मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम् वैकुण्ठ फलदायकम्। तो अभी तक हम लोगों ने जो साप्ताहिक कथा में प्रयोग होने वाले श्लोक हैं भागवत जी के, उनमें से महात्म्य के प्रथम अध्याय के अंतर्गत 20 श्लोक तक के जो महत्वपूर्ण प्रमुख श्लोक थे उनका हम लोगों ने उच्चारण करना सीखा। ठीक है, तो उनमें से 20वां श्लोक जो मैंने अभी बोला था, इसका अर्थ इस प्रकार से है कि महात्माओं ने, मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया कि इस कली काल में मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम्। महात्माओं ने स्वीकार किया, निश्चय किया कि कलयुग में साक्षात भगवत रूप, भगवान का स्वरूप जो भागवत शास्त्र है, इसी भागवत शास्त्र को ही पढ़ने से अथवा सुनने से सद्यो वैकुंठ फलदायकम, तत्काल मोक्ष देने वाला ग्रंथ बताया, मोक्ष देने वाला शास्त्र बताया भागवत शास्त्र को। ठीक है ना। तो श्लोक कैसे बोलेंगे? मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। उसके बाद बताते हैं साप्ताहिक विधि से यदि हम श्रवण करते हैं तो भक्ति की प्राप्ति होती है। कलिकाल में बताते हैं सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम् सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। कहते हैं साप्ताहिक रूप से, सप्ताह विधि से श्रवण करने पर हमें भक्ति की प्राप्ति होगी, यह निश्चय किया गया। और पूर्व काल में परम दया परायण सनकादि ऋषि ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था साप्ताहिक विधि में। ठीक है ना। तो श्लोक कैसे बोलेंगे? यदि आप इस श्लोक को प्रयोग करना है कथा में, तो सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम और सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरे। नारद जी महाराज को सनकादियों ने सुनाया था सप्ताह विधि से। ठीक है ना। यद्यपि पहले ही नारद जी पढ़ चुके थे, ब्रह्मा जी से अध्ययन कर चुके थे भागवत शास्त्र को, लेकिन साप्ताहिक विधि से सुने नहीं थे। तो साप्ताहिक विधि से सनकादियों ने नारद जी को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भासिता। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भासिता। वैसे तो नारद जी ने ब्रह्मा जी के मुख से पहले ही श्रवण किए थे श्रीमद् भागवत कथा को, लेकिन वो विस्तार रूप था। लेकिन साप्ताहिक रूप में सनकादियों ने नारद जी को सुनाया था सप्ताह विधि से। ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जब ये बात सुनी, सुत जी ने जब ये बात कही, तो सौनक जी चौंक गए और पूछा जिज्ञासा पूर्वक
है ना। शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। सौनक जी ने पूछा सूत जी महाराज से कि महाराज सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादियों के साथ संयोग कहाँ हुआ। नारद जी तो हमेशा दिग्भ्रमण करते रहते हैं, इधर से उधर भ्रमण करना और संसारिक प्रपंच से दूर रहते हमेशा, तो पर यह संयोग कैसे हुआ। और विधि विधान के साथ उन्होंने श्रवण किया एक जगह बैठ करके, वो ये संयोग कैसे हुआ महाराज। सनकादि कहाँ संसारियों के बीच में नहीं आते, नारद जी भी नहीं आते, तो इन दोनों का संयोग कैसे हुआ महाराज। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्या स्थिरस्य च, ऐसे अस्थिर रहने वाले नारद जी ने वो विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसः, वो महाराज ये विधि विधान के साथ श्रवण कैसे हुआ बताइए तो सही। तब सूत जी महाराज कहते हैं, आप लोग श्लोक के अर्थ के मर्मों को समझते हुए है ना पढ़िएगा, क्योंकि यदि मैं संपूर्ण अर्थ करते हुए निकलूंगा ना आगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है। और जितने भी श्लोक आएंगे वो सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट लगते हैं। समस्या तो इस बात की है। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम् सुखेन मम यत् प्रोक्तम् रहस्यं विचार्य च। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। सूत जी ने कहा अब मैं तुम्हें वो भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ, है ना। वो कथा जो है, वो जो नारद जी और जो सनकादियों की कैसे भेंट हुई, ये प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। और यह प्रसंग जो है वो मुझे किसने सुनाया, तो कहते सुखेन मम यत् प्रोक्तम रहा शिष्यम विचार्य च। जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जान करके एकांत में सुनाया था, वो कथा, जो ये कथा सूत जी सुना रहे हैं, वो सुखदेव जी ने ही सूत जी को कहा था, ऐसा वर्णन करते हैं। तो इस श्लोक को कैसे बोलना है, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुखेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यं विचार्य च। ठीक है। अब वो कथा कैसे कहाँ से शुरू हुई तो उसका आगे का श्लोक देखिएगा। वैसे मैं श्याम सुंदर पराशर जी की पुस्तक के आधार पर चल रहा था, लेकिन अब ये तो बह गए हम। चलो देखते हैं आगे। 25वां श्लोक देखिएगा। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा, एक दिन विशालापुरी में अर्थात बद्रीनाथ धाम में चारों ऋषि विचरण कर रहे थे, है ना। तो
सनकादिक ऋषि विचरण कर रहे थे। तो सनकादिक कौन कौन से हैं? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, है ना। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विचरण कर रहे थे। विचरण कर रहे थे किसके लिए? बोले सत्संगार्थम, सत्संग के लिए। भाई संत लोग सत्संग के लिए तो विचरण करते हैं। तो जब विचरण कर रहे थे सत्संग की खोज में, तो ददृश सुस्तत्र नारदम, वहां पर नारद जी को देखा। किसने देखा? सनकादियों ने देखा। ठीक है। कौन वर्णन कर रहे हैं? सूत जी। किसके बारे में? सनकादियों के बारे में। विशालापुरी में सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विचरण कर रहे थे सत्संग की इच्छा से, और नारद जी को देखा। लेकिन नारद जी बहुत चिंतित नजर आए थे। तो सनकादियों ने पूछा, कहा उनसे, पूछा क्या पूछा? भाई कुशल क्षेम जब पूछते हैं तो क्या बोलते हैं? कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, आपका मुख इतना उदास क्यों है? आप दुखी क्यों हो रहे हो? आप चिंतातुर क्यों हैं? कैसे? कोई कारण तो बताओ। त्वरितम, त्वरित शब्द प्रयोग करते हैं। त्वरित शब्द कहाँ होता है? जल्दी जल्दी के अर्थ में। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी कहाँ से जा रहे, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? हैं? कुतश्चा गमनम तव, त्वरितम गम्यते कुत्र और कुतश्चा आगमनम तव। मतलब कहाँ जा रहे हो, जल्दी जल्दी में भागे जा रहे हो, और कहाँ से आना हो रहा है? हे नारद जी बताओ, दुखी क्यों हो? जा कहाँ रहे हो जल्दी जल्दी में, और आ कहाँ से रहे हो? ये बता दो। है ना। तो फिर आगे प्रश्न करते, इदानीं शून्य चित्तासि गत वित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हो, उस व्यक्ति की तरह हो जो बहुत कंजूस हो और उसका सारा धन कोई लूट करके ले गया हो। ठीक है। आपकी स्थिति को देख करके ऐसा लग रहा है, इतने छटपटा रहे हो, इतने हड़बड़ी में भाग रहे हो, ऐसा लग रहा है आपके मुख कमल को देख करके जैसे कि कोई कंजूस व्यक्ति का किसी ने धन लूट के ले गया हो, है ना। इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः। और फिर महाराज आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए तो ये उचित तो नहीं दिखता ना। तवेद मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। आप वो कारण तो बताइए। आप जैसे मुक्त संग रहने वाले संतों को इस प्रकार से चिंतित होना शोभा नहीं देता। हाँ बताओ, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो और दुखी क्यों हो, है ना। तो कहते हैं नारद उवाच, वो नारद जी कह रहे हैं, पूरा अपना वृत्तांत सुनाते हैं। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। क्या कहते हैं नारद जी? अहम तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। क्या कहते हैं कि मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी में आया था, है ना। पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं पृथ्वी में आया। तो मैंने सभी तीर्थों में विचरण किया, है ना। सभी तीर्थों में विचरण किया सत्संग की इच्छा से, है ना। कहीं सत्संग मिले, कोई कल्याणकारी साधन मिले तो सभी तीर्थों में भ्रमण किया। तो किन किन तीर्थों में भ्रमण किया बताते हैं। पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुवन्दनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। तो क्या कहते, मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी में आया और सब जगह भ्रमण किया। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि सभी तीर्थों में इधर उधर विचरण किया, परंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली, है ना। एवं आदेशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। फिर कहते हैं नापश्यम कुत्रचित् छर्मम मन संतोषकारकम। नापश्यम मैंने कहीं नहीं देखा। क्या नहीं देखा? मन में संतोष देने वाला कार्य नहीं दिखा, ठीक है। मैं सब जगह घुमा लेकिन मुझे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। और कहते हैं कारण क्या है? बोले इस समय कलियुग में कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है, यह देखा। नापश्यम कुत्रचित् छर्म मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। ठीक है ना। अधुना इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है, कष्ट दे रखा है ना। अधर्म का बाहुल्यता हो गया है, ऐसा बोलते हैं। और मैंने क्या क्या देखा कलियुग के बारे में कह रहे हैं कि नारद जी यहाँ बता रहे हैं सनकादियों को कि क्या क्या देखा मैंने कलियुग में। कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उधरम भरिणो जीवा वरका कुटभाषिण। कहते हैं अब पृथ्वी पर सत्यम नास्ति, तपः नास्ति, शौचम नास्ति, दया नास्ति, दानम न विद्यते। सत्यता समाप्त, तपश्चर्या समाप्त, शौचाचार समाप्त, दया का भाव समाप्त, उचित जगह दान समाप्त। मैं बताऊं आपको, झोली भरी हुई झोली पर ही लोग भरने लगे हैं, तो ये दान थोड़ी कहलाता है।
दान वह कहलाता है जिसको आवश्यक हो उनको देना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया में केवल हो अल्लाह फैलाते हैं ना, ऐसा नहीं। जो उचित, जो संत हैं, जो दीन हैं, दुखी हैं, उनको दान करें, वो फलीभूत होता है। तो कहते हैं सत्यम नास्ति तपः नास्ति शौचम नास्ति दया नास्ति दानम न विद्यते। कुछ नहीं रहा महाराज। तो क्या करते हैं फिर? खाई क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं उदरम भरिणो जीवा वरकाहा खुटवासिना। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं और कुटुंब का भरण पोषण करने में लगे हैं। तो इस श्लोक को कैसे बोलेंगे? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वरका कुटभाषिणा। ठीक है, अब देखते हैं 32वें श्लोक में। देखें क्या लिखा है। वह महाराज मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्याह्युपद्रुता पाखंड निरता शंतो विरक्ता सपरिग्रह। क्या कहते हैं? वे असत्यभाषी कलयुग के प्राणी कैसे हो गए हैं? वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि, है ना, और भाग्यहीन भी हो गए हैं और उपद्रुता मतलब उपद्रव ग्रस्त हो गए हैं, शांति से नहीं बैठते महाराज। और जितने भी साधु संत भी अभी विशेष करके बन रहे हैं वे बन रहे हैं जिनको केवल संस्कार से नहीं बन रहे हैं। नारद ये अभी की नहीं कह रहे, नारद जी उस समय कह रहे हैं पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। जो साधु संत अभी कहे जा रहे हैं नहीं, जो संत वे सभी के लिए नहीं, सब महापुरुष संत हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहे जाते हैं वे पूरे पाखंड का स्वरूप दिखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं, ध्यान रखना है ना। दिखने में वे बड़े विरक्त का भाव रखते हैं, परंतु और वे परिग्रह में लगे हुए हैं, है ना। उसमें लिखा है धन आदि के परिग्रह करने लगे हैं, ऐसा लिखते हैं। तो ये श्लोक को कैसे बोलेंगे? मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्याह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। उसके बाद अब सदगृहस्थों की स्थिति क्या है ये बताते हैं। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। तो महाराज घर में किसकी चलने लगी? कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। कहते हैं कि महाराज घरों में माताओं बहनों का राज्य हो गया। बुरा मत मानना है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, सही बात जो कह रहे हैं वो लिखा है यहाँ। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। घरों में स्त्रियों का राज्य हो गया है, साले सलाहकार बने हुए हैं, जो कुछ भी परामर्श किया जाएगा अपने साले साहब को बुलाया जाएगा, है ना, वो सलाहकार बने। ठीक है भाई, उचित सलाह दें तो कोई बात नहीं है ना,
लेकिन कभी कभी तो क्या है ना कि साले साहब ऐसे होते हैं जिनके सलाह लेने से पूरा घर चौपट हो जाता है, तो इसलिए सावधानी से। और देखो महाराज, लोभ से लोग कन्या विक्रय करने लगे हैं, है ना, कन्या विक्रय करने लगे हैं। और दंपति नाम चकल का नाम, महाराज पति पत्नियों में ही लड़ाई झगड़ा का कलह मचा हुआ है। नारद जी ने ऐसा देखा कलयुग में, जो अब की तो हो ही रहा है, वे तो देखे होंगे बहुत वर्ष पहले, है ना। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणो लोभात दंपति नाम चकल का नाम। उसके बाद अब देखो महाराज 34वें श्लोक में क्या लिखते हैं, बहुत यथार्थ बात लिख रहे हैं यहाँ पर। अब नारद जी ने जो देखा है, आश्रमा यवनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। आश्रमा यवनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। कहते महाराज, महात्माओं के आश्रम तीर्थ हो और नदियों पर किसका राज्य हो गया, किसका अधिकार हो गया है? विधर्मियों का, है ना, विधर्मियों का अधिकार हो गया है। दुष्ट लोग आश्रमों को कब्जाने में लगे हुए हैं, वो यथार्थ बात है महाराज जी। स्थिति भयंकर स्थिति है। आश्रमा यवनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। महात्माओं के आश्रम हो या तीर्थ क्षेत्र हो या नदियां हो, सब पर महाराज विधर्मियों का अधिकार हो गया है, नारद जी कह रहे हैं। और उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। आश्रमा यवनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवता यतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। महाराज हर प्रकार से अशांति का वातावरण बना हुआ है महाराज, हर प्रकार से। अब ये सब देख देख करके महाराज, है ना, नारद जी कह रहे हैं, ये सब देख देख करके एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन वनीवहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। नारद जी क्या कहते हैं, ये सब देखा मैंने, है ना, ऊपर जो कहे गए मैंने वो सब देख करके नारद जी का मन एकदम अशांत हुआ। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन वनीवहम, ये देख देख करके मेरा मन अशांत हुआ। तो मैं पृथ्वी पर विचरण करते करते मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं, है ना, वहां पर पहुंचा था मैं। तो नारद जी कहते वहां पर मैंने क्या देखा, हे सनकादिक, मैंने वहां क्या देखा कि मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी, है ना। आगे श्लोक का अर्थ वो है, तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा।
तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। हे सनकादिक, मैंने वहाँ क्या देखा कि एक युवती खिन्न मना बैठी हुई थी और उनके पास 39वां श्लोक का अर्थ यहाँ बता रहे हैं। उनके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए और जोर जोर से सांस ले रहे थे। महाराज जोर जोर से सांस ले रहे थे और वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयास करती रहती, उनको होश में ले आने की प्रयत्न करती रहती और कभी उनके आगे रोने भी लगती थी, दुखी होकर के उनको जगाने का प्रयास करती थी और रो रही थी वो युवती। वृद्धौ तौ पतितौ पार्श्वे निश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयोः पुरः। उनके पास 2 वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हुए थे और जोर जोर से सांस ले रहे थे। निश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयोः पुरः। और वो तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी कभी उन्हें होश में ले आने का प्रयत्न करती थी और रोती भी थी महाराज। तो इस प्रकार से आगे देखा, इम्पोर्टेंट श्लोक के लिए हमने वीडियो बनाया, इम्पोर्टेंट तो सभी लग रहे हैं और क्या कहें। तो नारद जी अब थोड़ा शॉर्ट करते, ठीक है। 42वां श्लोक देखिएगा। जब नारद जी क्या कह रहे हैं कि जब वो देवी रो रही थी तो मैंने जब देखा तो मैं बगल से निकल रहा था, तो मुझे जब उसने देखा, उस युवती ने देखा, तो मुझे देख करके आवाज लगाती है ना, बालो वाचा। वो जो लिखा है ना, माम दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बेहुवाला चाब्रवीत वचः, 41वां श्लोक में थोड़ा लिखा है, आप पुस्तक में देख सकते हो। तो युवती ने क्या कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। युवती जी ने कहा, वो भक्ति महारानी है ना, तो वो कह रही हैं, लेकिन यहाँ युवती शब्द ही प्रयोग कर रहे हैं जब तक वो अपना परिचय नहीं सुनाती हैं, है ना। तो युवती ने कहा, अरे महाराज जी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे महाराज जी, अरे नारद जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए, है ना। मैं बहुत दुखी हूँ, चिंतित हूँ, और महाराज आपका दर्शन करने से तो, आपका दर्शन तो महाराज संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपका दर्शन होने से तो जीवों के जीवान जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जितने भी अग पाप बने होंगे सब नष्ट हो जाते हैं। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कुछ कहिए हे नारद जी, आप कुछ बताइए तो सही ताकि मेरा कल्याण हो सके। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद् भूरि भवतो दर्शनम तदा। हे नारद जी, बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति, आपके वचनों से
मेरा जो दुख का कारण है वो शायद समाप्त हो जाए, मैं दुख की समाप्ति हो जाए, जो कष्ट मुझे मिल रहा है उसमें शांति मिल जाए मुझे। और मनुष्य का जब बड़ा भाग्य उदय होता है ना, तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब मनुष्य के पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होता है ना, तभी आप जैसे संत महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। और आगे महाराज लिखते हैं 44वें श्लोक में लिखा है, तो नारद जी क्या कह रहे हैं, अब इन वचनों को सुन करके नारद जी ने क्या कहा। नारद जी ने परिचय पूछा उस युवती से। नारद जी खुद कह रहे हैं, कासित्वं काभिमौच नार्यः काः पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी कह रहे हैं, हे सनकादिक, जब मैंने उस स्त्री से पूछा, मैंने क्या पूछा, प्लीज कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन, मे आई नो योर सेल्फ, है ना, या ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैन प्लीज, क्या बोलते हैं, प्लीज कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या बोलते हैं क्या, प्लीज कैन यू गिव मी योर इंट्रोडक्शन, मे आई नो योर इंट्रोडक्शन, ऐसे बोलते नहीं, ऐसे ये पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कासित्वं काभिमौचेम नार्यकः पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी क्या कहते हैं, जब मैंने पूछा, हे देवी कासित्वम, तुम कौन हो, का विमौ का इमौ, है ना, ये दोनों जो पुरुष तुम्हारे सामने लेटे हुए ये कौन हैं, ये दोनों कौन हैं, और है ना, ये दोनों कौन हैं, और तुम्हारे पास ये जो कमल नयनी देवियाँ जो खड़ी हैं वो कौन है, पद्मलोचना, हैं, कौन है ये सब, और तुम हमें विस्तार से कहो, अपना दुख का कारण बताओ, है ना, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, आप अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक सुनाओ, ऐसा कहा, ठीक है ना। कासित्वम का विमौचे मा नार्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा, अब उत्तर कैसे देती हैं, है ना, उसका हम लोग आगे के भाग में श्रवण करेंगे। मुझे यहाँ से विदा दीजिएगा, आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे। जय जय श्री राधे श्याम।